हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं इस हफ्ते रिलीज हुई वेब सीरीज लुटेरे का रिव्यू। लुटेरे एक वेब सीरीज है जो डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। तो कहानी एक शिप की है जिसका सोमालिया में अपहरण हो जाता है, यानी शिप हाईजैक हो जाता है। इस विषय पर हॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनी हैं, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से लेकर कैप्टन फिलिप्स तक, लेकिन ये वेब सीरीज काफ़ी अलग है, काफ़ी रियल है और इसीलिए मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे हटकर लगी। आजकल प्रॉब्लम ये हो गई है वेब सीरीज़ के साथ कि बहुत ही घिसी-पिटी होती जा रही हैं। एक ही तरह की वेब सीरीज़ बनती हैं, या तो वो कोई कॉप ड्रामा होगी, क्राइम ड्रामा होंगी, या फिर कोई भूतिया कहानी होंगी, या फिर कोई चिक फ्लिक होंगी, या रोमांटिक ड्रामा होंगी। इन्हीं सब 4, 5, 6 फ़ॉर्मूलोज़ में घिसकर रह गई हैं हमारी आज की वेब सीरीज़, लेकिन उन सब में हटकर है लुटेरे और इसीलिए मैं उसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो 5 में से मैं इस वेब सीरीज़ को देता हूँ 3.5, क्योंकि ये मुझे बहुत हटके लगी, बहुत एंटरटेनिंग लगी और एक हटके एंटरटेनमेंट देने की कोशिश कर रही है ये वेब सीरीज। तो कहानी आपको बता दूं तो ये एक शिप की कहानी है जो सोमालिया पहुंचता है और सोमालिया एक अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका का एक ऐसा कंट्री है जहां पर काफ़ी गरीबी है और सबसे ज़्यादा पायरेट्स यानी सबसे ज़्यादा समुद्री लुटेरे इसी देश में होते हैं। तो मर्चेंट नेवी पे आधारित बहुत सारे शोज आ चुके हैं। मुझे दूरदर्शन के आरोहण और सी हॉक्स याद है, ये सब शोज हुआ करते थे। इस वेब सीरीज में उस तरह की कोई बात नहीं है। बेसिकली एक हाईजैक ड्रामा है। तो कैसे कुछ पायरेट्स एक शिप को अगवा कर लेते हैं और हमारी जो मर्चेंट नेवी के जो ऑफिसर्स हैं, जो लोग हैं पूरे शिप पर, जो पूरी क्रू है, वो कैसे उससे निपटते हैं। इसी के साथ साथ सोमालिया में एक पैरेलल ड्रामा चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मज़ेदार बात ये लगी कि अब तक का जो लैंडस्केप होते हैं, यूरोप हो या अमेरिका हो, वो सब दिखते हैं कि पहली बार सोमालिया यानी ईस्ट अफ्रीका का कंट्री दिखाया गया जो काफ़ी अलग हटके था। पहली बार एक रियलिज्म अफ्रीका का जो दिखाया गया, इसमें काफ़ी सोमालिया के भी एक्टर्स हैं और भारत के काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं। तो वो एक जो कंट्रास्ट काफ़ी अच्छा लगा। तो क्या अभी इसके 2 एपिसोड्स आए हैं, बाकी के एपिसोड्स अभी हर हफ्ते स्ट्रीम होंगे डिज्नी हॉटस्टार में। कुछ कुछ सीरियल के अंदाज में उन्होंने वेब सीरीज़ की तरह पेश किया है इस स्पेशल शो को। हाईजैक के साथ साथ एक पॉलिटिक्स की भी है कि सोमालिया में एक इंडियन बिजनेसमैन है जिसका एक्चुअली इस शिप पर कंसाइनमेंट है। तो कैसे पैरेलल ये सब कहानियाँ एक साथ मिलकर आगे बढ़ती हैं, तो ये वो ड्रामा है। तो एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ह्यूमन इमोशंस, ये सब चीज़ें मिलकर इसे मज़ेदार बनाती हैं। कलाकार इसमें बहुत बड़े-बड़े रियल कोई बड़े-बड़े बिग बॉलीवुड स्टार्स नहीं हैं, लेकिन अच्छे कलाकार हैं। रजत कपूर हैं इसमें, विवेक गोमबर हैं, अमृता खनविलकर और ढेर सारे ऐसे कलाकार हैं जिनको देखकर उनके अभिनय के बारे में पता चलेगा। मतलब जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे फिट बैठते हैं। तो ड्रामा बहुत ही अच्छे से क्रिएट किया गया है और इसको बनाया है जो मशहूर डायरेक्टर जिन्होंने स्कैम और जैसे शोज़ बनाए हैं, हंसल मेहता, और उनके बेटे ने ही इसे डायरेक्ट किया। उनका पहला शो है, जय मेहता है, जय मेहता का पहला शो है, लेकिन अपने पिता के नक्शे कदम पर वो अच्छे चल रहे हैं और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वेब सीरीज़ को बनाया है। जो दिखता है, मेहनत दिखती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी हटके है। मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ हटके होता है। काला पानी के बाद मुझे ये वेब सीरीज़ थोड़ी हटके लगी, जहाँ पर एक हटके स्टोरी लाइन दिखाई गई, एक हटके प्रेमाइस चुना गया। वही तो वेब सीरीज़ का उद्देश्य होता है कि जो सिनेमा के पर्दे पर और छोटे पर्दे पर आप ना दिखा सकें, वो इस डिजिटल माध्यम पे स्ट्रीम किया जाए। एंड आई थिंक कहीं न कहीं हमारे स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म से भूलते जा रहे हैं। एक के बाद एक आप होलसेल के रेट पर आप लॉन्च कर रहे हैं शोज़, लेकिन क्वालिटी नहीं आ रही है, क्वांटिटी आ रही है। आई थिंक क्वालिटी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हमारे भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, दे थ्राइव ऑन गुड कंटेंट एंड आई थिंक ऐसे कंटेंट्स बहुत ही कम आते हैं। एनीवेज, आप देखिए लुटेरे काफ़ी मज़ेदार है। इसके 2 एपिसोड आपको बांधे रखेंगे। बाकी के एपिसोड में जल्द ही खुलासे होंगे। फिलहाल ये वेब सीरीज़ हटके है और मैंने इसको 5 में से 3.5 स्टार दिए हैं। डू वॉच, इट्स स्ट्रीमिंग ऑन डिज्नी हॉटस्टार।